दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि ट्रेडिंग में आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है कि आप किस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर काउंट किए जाते हो। ट्रेडिंग स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें काउंट होती है। सबसे पहले बात आती है कि आप कितने लंबे समय के लिए काम करना प्रेफर करोगे। दूसरी बात आती है कितना बेसिकली आप रिस्क ले सकते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे काउंट होती है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा बैठे रहने का पेशेंस काउंट होता है। तो ये 3 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करेंगी कि किस-किस चीज़ों पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो नॉर्मली जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या चीज़ें बताई जाती हैं। सबसे पहले बोला जाता है कि भाई डे ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल काउंट होती है। दूसरी बात की जाती है कि भाई हम डे ट्रेडिंग के अंदर लखपति, करोड़पति बन सकते हैं रातों-रात। लोग दिखाते हैं दिन में 50-50 हज़ार का प्रॉफ़िट दिखाते हैं बट वो रियलिटी छुपाते हैं कि उनके अकाउंट में अप्रॉक्स 1 सीआर पड़ा होता है और वो ये बातें आपको बोल रहे हैं जिसके अकाउंट में केवल 1 लाख पड़ा हुआ है। तो भाई आप खुद कैलकुलेट करो कि आप प्रॉफिट में जाओगे या लॉस में जाओगे। देन सेकंड टाइप का जो ट्रेडर काउंट किया जाता है उसको बोल सकते हैं कि भाई हम कहेंगे कि हम तो स्विंग ट्रेड करते हैं। अब स्विंग ट्रेड की बात करें, स्विंग ट्रेड के अंदर मान लो आज आपने एंट्री की यहाँ पर, तो ये धीमे धीमे मूवमेंट करेगा और धीमे धीमे मूवमेंट करके हो सकता है आपको प्रॉफिट पहुंचा दे। बट ये जो धीमे धीमे मूवमेंट वाला टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर क्या आप टिक पाओगे? क्या आपको लगता है कि आप इतने टाइम तक बैठकर देख सकते हो? क्योंकि लोगों के अंदर ये होता है कि उनको आज ही पैसा कमाना है। उनके अंदर मजदूरों वाली मेंटलिटी काउंट होती है। नॉर्मली आप एक मजदूर को देखोगे तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहना है भाई सुबह मैं 9 बजे आऊँगा काम करने, 5 बजे जाऊँगा। मुझे शाम को मेरे 400 रुपए दे दो, मुझे मेरी दिहाड़ी दे दो, मैं जाता हूँ अपने घर। अगर ये वाली मेंटलिटी के साथ आप काम करोगे तो कभी भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, स्टाइल के अंदर जिसको बोल सकते हैं, उसमें पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है? अब उसके बाद में एक और थर्ड कैटेगरी काउंट होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट की जाती है अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, क्योंकि वहां पर हम पोजीशन शेयर करते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम पोजीशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 मंथ, 2 मंथ और समटाइम 6 मंथ तक की ट्रेड कंटिन्यू की जा सकती है। तो भाई ये तो एक छोटा सा टाइम फ्रेम था कि 8 से 10 दिन का। अब हम बात करेंगे यहाँ से ट्रेड जा रही है और ये ट्रेड महीनों चलती जा रही है और महीनों के बाद में हमें इतना बड़ा प्रॉफिट देकर जा रही है कि हमारी साल भर की सैलरी ये एक ट्रेड हमें प्रॉफिट कमा कर दे सकती है। बट इसके लिए जो ये बीच का समय है, ये वाला जो टाइम है, क्या इस टाइम को आप देख पाओगे? क्या उस टाइम के अंदर आप शांत बैठ पाओगे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, आराम से बैठा हूँ, यहाँ पे एग्जिट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बीच वाले टाइम में मुझे क्या करना है, ये प्रॉब्लम की बात है। तो इन चीज़ों के हिसाब से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या फिर आपकी ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो कौन सी है। नॉर्मली मैंने जो डिफरेंशिएट किया उसके अंदर सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, वीडियो लास्ट तक जो देख लेगा ना वो खुद को आइडेंटिफाई कर लेगा कि मैं किस कैटेगरी में काउंट होता हूं, देन डेफिनेटली वो प्रॉफिट कमा पाएगा। क्योंकि आप दूसरे को देखकर कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। दूसरे को देखकर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यार ये ऐसे कर रहा है, क्योंकि उसका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोल सकते हो, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो डिफरेंट है और आपकी डिफरेंट है और आप उसके साथ मैच नहीं करोगे। क्योंकि आपको अपनी स्टाइल पता होनी चाहिए, तभी आप अपनी स्टाइल के अंदर थोड़े बहुत एक्सपर्ट बनने की कोशिश करोगे। ठीक है? अब मान लो मुझे जाना है यहां से यहां, या तो मेरा एक सीधा सा रास्ता है कि मैं यहां से सीधा जाऊं और यहां पे इस पे पहुंच जाऊं। दूसरा है मैं यहां से चलूं और यहां से घूमने के बाद सब जगह चक्कर काटने के बाद में मैं यहां पे आके खड़ा हो जाऊं। मैं बस वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को समझ जाते हो, देन आपके लिए काम करना आसान है कि मुझे इस जगह पे जाना है तो यहां से यहां तक जाने की मेहनत आप कर सकते हो। पता लगा आपको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, तो आपको हर जगह पे आना है। आपको यहाँ पे डे ट्रेडिंग भी करनी है, ठीक है, यहां आपको कह सकते हो स्विंग ट्रेड भी करनी है, यहां आपको कह सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग भी करनी है। तो आपको पता लगेगा मुझे तो यार यहां पे जाके प्रॉफिट काउंट हो रहा है, तो इतना लंबा जो आपका सफर था ना वो बच सकता है केवल इस वीडियो को देखकर। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे क्या क्या चीजें काउंट करनी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड की। तो पोजिशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं अपने क्लाइंट को भी सिखाता हूं, वही सारी चीजें आपको बताऊंगा। हम लोग कैसे काम करते हैं ध्यान से समझो। पोजिशनल ट्रेड का सबसे अच्छा फैक्टर ये रहता है कि हम यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे वो डिलीवरी में लेंगे। ठीक है, तो डिलीवरी में ट्रेड दे तो हमारे पास में टेंशन कम होती है। टेंशन कम होती है तो हमारे पास में साइकोलॉजिकल प्रेशर कम है, हमारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तो कॉमन सी बात है हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। अगर हम नेगेटिव ट्रेड ले भी लेते हैं तो वो एक दिन लाइक अपने डाउन से अब तो आएगी ना, तो वहां पे प्रॉफिट हमें देकर ही जाने वाली है। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं, कह सकते हो, वो हम वीकली बेसिस पे यूज करते हैं। अब वीकली की बात की जाए तो वीकली बेसिस पे हम यूज करते हैं, टाइम फ्रेम की कैंडल बन रही है वीकली पर। ठीक है, ध्यान से समझना। बट जो एंट्री हम लोग करेंगे
जो हम लोग एंट्री करेंगे वो करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। आप कहेंगे ऐसा कैसे, ध्यान से समझो। मान लो मैं एक छोटा सा इंडिकेटर यूज करता हूं जिसको मैं बोलता हूं 200 डेज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जा रहा है, अब कोई कैंडल यहां से बनकर नीचे की तरफ आई, यहां से मूवमेंट करके अब ये 200 डेज के ऊपर जा रही है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको ये चीज नोटिस करनी है कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप यहां पर एंट्री कर जाते हो। एंट्री करने के बाद में इजीली प्रॉफिट अर्न होता है, जहां पे आपके टारगेट आपने देखे होंगे, टारगेट जो आपको लग रहे हैं वो टारगेट आप लेकर निकल जाते हो 1 डे के टाइम फ्रेम पर। अगर इसको आप वीकली पे देखोगे तो ये ओवरऑल अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री करके बैठ जाओगे जब तक वीकली बेसिस पे मेरा ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू है, और या फिर यहाँ पर ये मूवमेंट वापस रिवर्सल करना स्टार्ट कर देता है तब तक। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होने के चांसेस कह सकते हो कि 80% तक काउंट होता है कि आप जीत जाओगे, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म की ट्रेड ले रहे हो। क्लियर, ये हुई हमारी पोजिशनल ट्रेड की बातें। और पोजिशनल ट्रेड में उन लोगों को ज्यादा कह सकते हो हिस्सा लेना चाहिए जिनको कोई कह सकते हो कि प्रॉब्लम है, लाइक बीपी या फिर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो लोग टेंशन में आ जाते हैं छोटी सी प्रॉब्लम को देखते ही। तो मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि भाई आप केवल पोजिशनल ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, वो आपके लिए नहीं बनी है। चलिए दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। दूसरे तरीके की बात करें तो उसमें आती है हमारी स्विंग ट्रेड। अब स्विंग ट्रेड की बात करें तो स्विंग ट्रेड भी आप लोग काफी ज्यादा ये समझते होंगे कि स्विंग ट्रेड इक्वल्स होती है किसके, पोजिशनल ट्रेडिंग के, ठीक है। जबकि ऐसा ऐसा नहीं है। इसके अंदर बात की जाए तो स्विंग ट्रेड में जो काम होता है उसकी बात करें तो हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो 1 डे से लेकर 10 to 15 डेज तक भी वो चीज कंटिन्यू कर सकती है। आप कहेंगे 1 डे को भी क्या हम स्विंग ट्रेड में काउंट करते हैं? जी हाँ। ध्यान दो, मान लो मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं, मैंने ट्रेड लेते हुए बोला अपने आप से साइकोलॉजिकली, क्योंकि खुद से बात करना जरूरी है, दूसरे से बात करना जरूरी नहीं है। तो मैंने एंट्री की, मैंने बोला कि भाई मैं इस ट्रेड को 10 दिन 5 दिन ले जा सकता हूं अगर ये ट्रेड नेगेटिव चली जाती है। अब हुआ क्या, मुझे यहाँ पे केवल 5 पॉइंट का प्रॉफिट काउंट करना था, और वो प्रॉफिट मुझे इंट्राडे के अंदर ही मिल गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी। तो अब उस कंडीशन में ये ट्रेड इंट्राडे ट्रेड लोगों के लिए कही जाएगी, बट मैंने जो अपनी थिंकिंग के साथ एंट्री की थी कि भाई मुझे एंट्री करनी है और 15 डेज 10 डेज तक के लिए भी मैं इसके अंदर बैठा रह सकता हूं, देन ये चीज स्विंग ट्रेड में ही काउंट होने वाली है। स्विंग ट्रेड में जो काम किया जाता है दोस्तों, उसके अंदर बात करें, मैं जब फोरेक्स में काम करता हूं तो फोरेक्स के अंदर हम लोग देखते क्या है, 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे का टाइम फ्रेम देखेंगे कि भाई इसका ट्रेंड कैसा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। 1 डे पे देखेंगे कहाँ पे क्या है। मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री की, अब एंट्री करने के लिए जो मैं टाइम फ्रेम यूज करूंगा वो 1 आवर से लेकर 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज करूंगा कि भाई मुझे एंट्री करनी है इस पर्टिकुलर जगह पर और बैठे रहना है 5 दिन 10 दिन, जब तक मुझे एक मेरा टारगेट यहां तक एग्जिट करने के लिए ना मिल जाए। तो इस तरीके से ये जो बीच का टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में मुझे क्या करना है, बैठकर देखना है। अब वो देखने वाला जो टाइम फ्रेम है ना दोस्तों, वो सबसे ज्यादा कह सकते हो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इंसान के पास जब खाली दिमाग होता है ना तो वो शैतान का घर होता है। वही चीज यहाँ पे टाइम फ्रेम को कैसे आप मैनेज करोगे, वो असली स्किल काउंट होती है। चलिए, आई विश कि आपको स्विंग ट्रेड कैसे करनी है, कितने टाइम फ्रेम पे करनी है, ये बात का अंदाजा लग गया होगा कि आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्लियर। अब थर्ड टाइप की जो सबसे ज्यादा फेमस कह सकते हो, जिसको हम बोलते हैं डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग की बात करें तो डे ट्रेडिंग 90% ट्रेडर करते हैं, 90%, और पैसा गवाते हैं कितना, कह सकते हो कि 80% लोग तो पैसा गवाते हैं। अब होता क्यों है ऐसा, क्योंकि वो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम डे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के लिए सही बैठते हैं नहीं बैठते हैं। मैं काफी सारे लोगों को जानता हूं जिनको लैपटॉप कैसे काम करता है, ठीक है, लैपटॉप कैसे काम करता है ये तक नहीं पता, उनको ढंग से लैपटॉप चलाना तक नहीं आता, उनको ये तक नहीं पता कि कौन से ब्राउजर में क्या चीजें होती हैं, कहाँ पे जाके मुझे एंट्री करनी है। उनको अपना जो टर्मिनल है, जैसे कि हम लोग जीरोधा यूज करते हैं, तो उनको जीरोधा टर्मिनल को यूज करना तक नहीं आता। वो लोग अगर पहले दिन आकर, पहले ही हफ्ते आकर डे ट्रेडिंग करेंगे तो भाई उनका लॉस होना तय है, ठीक है। लॉस तो वो फिर अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हैं, उसको फिर वो कहेंगे कि हम लॉसेज में थे, भाई ट्रेडिंग तो हमारे बस की नहीं है, ये गैम्बलिंग होती है। जबकि हर वो चीज गैम्बलिंग होती है जो आपको करनी नहीं आती। क्लियर। तो ये चीज जरूरी है कि अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उल्टा स्टार्ट करना चाहिए। पहले आपको पोजिशनल ट्रेड पे आना चाहिए कि भाई देखो क्या चीज हो रही है, उसके बाद पे आप स्विंग ट्रेड में आओ, उसके बाद आप डे ट्रेडिंग पे आओ, और डे ट्रेडिंग में जब आपको लगे हाँ यार मेरे लिए ये बनी है, देन आप इस पे टिके रहो। अदरवाइज इससे भी नीचे एक आती है जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसमें स्कैल्पिंग होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग की बात की जाएगी तो वो और भी छोटे टाइम फ्रेम पर होती है। अब डे ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो डे ट्रेडिंग हमारे इंडिया में जैसे कि पता है सुबह 9 AM से लेकर शाम को 5 PM तक हमारी करेंसी मार्केट चलती है, और हमारी सुबह 9:15 से लेकर 3:15 तक
हमारी नॉर्मल मार्केट जो इक्विटी मार्केट है वो चलती है। तो इतने छोटे टाइम फ्रेम पर जब काम किया जाता है तो उसको डे ट्रेडिंग में काउंट किया जाएगा। प्लस इसमें जो एंट्री और एग्जिट होगी, अगर मैं एंट्री की बात करूं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग एंट्री करने वाले हैं। और अगर हम बात करें टोटल जो हमें इंट्राडे में काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ट्रेड करेगा तो 2 से 3 ट्रेड करो बस, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। उसके कारण लोग नुकसान कराते रहते हैं। एक टाइम में ऐसा होता है जैसे किसी इंसान के सिर पे बाल होते हैं ना, बहुत सारे बाल होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, धीमे धीमे एक बाल गिर गया, चलो कोई बात नहीं भाई, एक ही तो गिरा, दूसरा गिर गया, तीसरा गिर गया, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। क्लियर? तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को समझो। ये चीज मार्केट में भी होती है। मार्केट में भी धीमे धीमे आपके अकाउंट से पैसा निकलता रहता है, अकाउंट से पैसा खाली होता रहता है, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, और वो एक दिन ऐसा आता है आप कहते हैं यार पैसा गया कहाँ। तो वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। क्लियर? चलिए, डे ट्रेडिंग की बात हो गई, अब बात आती है स्कैल्पिंग की। अब स्कैल्पिंग की बात करें तो स्कैल्पर जो होता है नॉर्मली, जो जहां तक मैं जानता हूं 5 to 8 ईयर्स का इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। किस चीज का? प्रैक्टिस करने का। क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर आपको कह सकते हो कि फुल टाइम लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर क्या होता है, HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स, इन सिस्टम्स के ऊपर ये लोग चले जाते हैं। इनका असली काम क्या है? इनको देखना कि सिस्टम्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर, ये लोग कह सकते हो सेकंड बेस्ड इंटरवल, सेकंड 1 मिनट टाइम बेस्ड इंटरवल, इनके ऊपर काम करते हैं और काम करके प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। क्योंकि इनकी क्वांटिटी, जो असली गेम होता है वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और इनको अगर एक छोटा सा प्रॉफिट भी मिल जाता है तो उस प्रॉफिट में भी एक इनका बहुत बड़ा प्रॉफिट काउंट होता है, जो कि मैं और आप जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। तो इनके अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग में सबसे पहले आपको क्वांटिटी हाई रखनी है। तो कॉमन सी बात है, आपका फंड जो होगा वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। किस चीज़ का? कि भाई जो ट्रेड मेरे सिस्टम ने ली है वो एक लॉजिक के ऊपर ली है, और यहाँ पे या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, और क्विकली लाइक 5 मिनट के अंदर डे की ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है। 5 मिनट में इनके कंप्लीट डे की ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है, और ये अपना काम करके सिस्टम को बंद भी कर चुके होते हैं कि भाई चलो आज का काम कंप्लीट हुआ, जो टारगेट था अचीव हुआ। और जो स्कैल्पर होते हैं, ठीक है, इनकी बात की जाए तो जो बड़े पैमाने पर काम किया जाता है, जैसे दुबई की बात करें तो दुबई के अंदर जो स्कैल्पिंग करते हैं लोग, बेसिकली दिन के 4 लाख से लेकर 5 लाख रुपए पर डे, ठीक है, ये इजीली निकाल जाते हैं। क्योंकि इनका जो फंड होता है वो करोड़ों में होता है, और ट्रेड जो लगती है वो इतनी फास्टली लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सो ये सारी चीजें भी जरूरी हो जाती है। आप खुद सोचो ना, आप अपने घर में बैठकर ट्रेड डालते हो, पहले जाती है आपके ब्रोकर के पास, ब्रोकर उसको आइडेंटिफाई करता है, हाँ भाई सब सही, अब उसको भेजता है वो NSE BSE के पास में। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, मान लो ये तो आप बैठे हो, ठीक है, ये मैं बैठा हूं मान लो, अब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्कैल्पर बैठे हैं, ये यहाँ से सीधा ऑर्डर भेजते हैं किसके पास में, NSE BSE के पास में, बिकॉज इनके पास में डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ वाला जो ऑप्शन है ना, ये हट जाता है। तो यहाँ से जो टाइम डिके होता है वो इनके पास नहीं आता। तो इस कारण इनके ऑर्डर जो है बहुत ही फास्ट लगते हैं। जितनी देर में हमारा ऑर्डर यहाँ तक पहुँचता है, इतनी देर में इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाता है। तो भाई ये एक हायर लेवल की चीज़ है जो कि आप अपने घर में बैठकर करने की कोशिश कर रहे हो, तो इतना एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। सो आई विश कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि आपको पोजिशनल ट्रेडर बनना है, या आपको स्विंग ट्रेडर बनना है, या फिर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है, या फिर आपको स्कैल्पर बनना है। ठीक है, सो डिसाइड कर लो उसके हिसाब से। सबसे ज़्यादा जो इजी काउंट होता है वो पोजिशनल ट्रेडिंग काउंट होती है, उसके बाद में स्विंग ट्रेड काउंट होती है, जो कि फॉरेक्स मार्केट में मैं खुद भी करता हूँ। हमारी ट्रेड बेसिकली अगर मैं देखूँ तो कई कई महीने भी चलती है, अगर मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, कॉमन सी बात है। डे ट्रेडिंग होती है, उसके बाद में एक और ट्रेडिंग भी काउंट होती है, उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसको बोलते हैं ऑप्शंस। और ऑप्शंस के अंदर भी सेलिंग, ऑप्शन बाइंग जो होती है, अगर मैं सच बोलूं तो बेवकूफ लोग काउंट होते हैं जो उसको करते हैं। क्योंकि वहां पे मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो वो साफ बताता है कि 66% चांस है कि आप हारोगे और 33% चांस है कि आप जीतोगे। आप फिर भी 33% चांस होते भी ट्रेड लेते हो और कहते हो भगवान तेरे भरोसे। तो भगवान कहेगा मैंने थोड़ा ना तुझको बोला था कि तू ट्रेड ले। तो इस पर्टिकुलर लॉजिक में आपको लॉसेज होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट होते हैं ऑप्शन बायर के, किसके? जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े होते हैं। समझो इस बात को। या फिर वो 24 घंटे कह सकते हो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको पता है क्या न्यूज आई है, क्या हो सकता है। बट अगर कोई इंसान चाहता है कि टेंशन फ्री होकर काम करना है तो ध्यान से समझना। मान लो मैं एक बार एग्जाम्पल देता हूं, मान लो 100 रुपीज का कोई स्टॉक है, मैंने यहाँ पे 100 रुपीज खींच दिया। मैंने 110 रुपीज की जो उसकी कॉल थी CE, जिसकी प्रीमियम की वैल्यू मान लो 10 पॉइंट्स थी,
ठीक है, होती नहीं है बट 10 पॉइंट्स मान लेते हैं, उसको मैंने सेल कर दिया, तो मुझे मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो 10 पॉइंट्स का हो सकता है। ठीक, अगर ये जीतने के चांसेस कहां पे होंगे, देखो इसको हैज करेंगे, अभी बात करते हैं जीतेगा कब। मुझे नुकसान तब होगा जब ये 110 के ऊपर जाना चालू करेगा, इसका प्राइस, स्टॉक प्राइस जो है वो ऊपर जाना चालू करेगा। अब कंडीशन कितनी बनेगी, पहली कंडीशन बनेगी कि भाई मुझे नुकसान तब होगा जो ऊपर जाएगा। अभी मान लो मार्केट चल रही है, मार्केट साइडवेज रहती है, ठीक है, तब भी मैं जीत गया, ठीक है, एक कंडीशन। मार्केट गिर जाती है तब भी मैं जीत गया, दूसरी कंडीशन। मार्केट ऊपर बढ़ती है बट वो 110 रुपए पे आकर रुक जाती है, तीसरी कंडीशन में मैं जीत गया। अब हारूंगा कब, हारूंगा तब जब ये इससे ऊपर जाएगा। चलो भाई, हारने की कंडीशन एक बन गई। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे 110 की कॉल को यहाँ पे सेल कर रहा हूं और 115 की सीई को मैं यहाँ पे बाय कर देता हूं, जिसका प्रीमियम का प्राइस मान लो 5 पॉइंट है, तो बेसिकली मुझे 5 पॉइंट का प्रॉफिट तो होगा। मुद्दा वो है जो बीच का जो हमारा ये गैप है ना, बस केवल इतने पॉइंट का मुझे नुकसान हो सकता है। अगर ये कल को 1000 भी हो जाए तब भी मुझे उतना ही नुकसान होगा। तो एक चीज ध्यान दो, जो ऑप्शन सेलर हैं उन लोगों को पहले ही पता है कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा, उनको पहले ही पता है कि मुझे लॉस कितने होंगे, ये पहले ही आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो क्या अब ये एक तरह से कह सकते हो गैम्बलिंग कर रहे हैं? बताइए। जी नहीं, ये लोग गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों? इनको पहले ही पता है कि इतना जा सकता है और इतना आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में असली जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो एफआईआईज होते हैं या फिर डीआईआईज होते हैं, वो लोग ये करते हैं। कॉमन सी बात है ऑप्शन सेलिंग। तो ये भी एक तरीके की खुद के अंदर एक कह सकते हो खुद एक प्रोफेशनल चीज है। तो आपको फोकस करना है कि आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो, ताकि आपको पता लगे कि ट्रेडिंग स्टाइल है कौन सा यार अपना। हमें पता कैसे लगेगा? पता लगा हमने दूसरे को देखकर काम चालू कर लिया। आज के समय में इंडिया में यही होता है। अगर आप नोटिस करोगे कि आपके घर के आसपास एक दुकान थी, वो दुकान चल जाती है, उसको प्रॉफिट होने चालू हो जाते हैं। वो मान लो एक छोटी सी फोन की दुकान थी और लोग उसके यहाँ पे जाके सामान खरीदते हैं। क्या होगा, 4 दिन बाद ही दिखेगा दूसरे को, यार प्रॉफिट हो रहा है यार, फोन की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, ले भाई एक और पकड़। उसके बगल वाले को ले एक और पकड़, एक और पकड़। इस तरीके से एक की जगह 4 हो गया, कस्टमर उतने ही हैं। पता लगा इन सब में से किसी के पास कस्टमर नहीं आ रहे, वो ऑनलाइन वहां से खरीद लेते हैं। ये होता है, इस वजह से लॉसेज हो रहा है। एक दूसरे को देखकर काम नहीं करना है, खुद को आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या करना पसंद कर सकता हूं, मेरा नेचर कैसा है। देन आप प्रॉफिट कमाने वाले हो शेयर मार्केट से भी। अदरवाइज प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत ही कम होने वाले हैं। ये चीज पहले ही सुन लो। रातों रात करोड़पति बनने की कोई भी स्कीम नहीं होती। धीमे धीमे पहले आपको दिन में 500 कमाने हैं, फिर आपको 5000 कमाने हैं, ठीक है, देन 5 के बाद 10 जाना है। ऐसे करके ग्रो किया जाता है और धीमे धीमे जब काम करते हैं तो उसके साथ में हमारा जो मेन फंड है वो बहुत बड़ा हो जाता है। फिर उसके कंपैरिजन में मान लो 1 करोड़ आपके अकाउंट में पड़ा है और आप महीने में केवल 10% भी निकाल पा रहे हो, जैसा कि हम लोग करेंसी में करते हैं, देन डेफिनेटली 10% 10 लाख रुपए बैठता है महीने का। अब मैं कहूंगा यार मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, चलो आपने तो देख लिया, अरे मेरे भाई पीछे तो देखो, मेरे फंड में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, मेरे करोड़ में 10 करोड़ पड़े होंगे तो मैं 1 करोड़ रुपए महीना निकाल लूंगा। और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि भाई ये बंदा महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, हाय कितनी मेहनत करके कमा रहा है। ये तो बताओ पीछे 1 करोड़ या 2 करोड़ का फंड है, टेंशन फ्री पैसा कमा रहा हूं। आप समझ रहे हो? ये चीज आप खुद पे इंप्लीमेंट करके देखो कि ये चीज कितनी आसान हो जाती है जब हमें पता लग जाता है कि भाई पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसे को काम पे लगाने के लिए हमें खुद को जानने की जरूरत पड़ती है कि मैं इन ट्रेडिंग स्टाइल्स में से कौन से ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करूं जिससे कि जो मेरा पैसा है वो सही जगह पर काम करे। कॉमन सी बात है, अब आपने इतना पैसा कमाने के लिए जो मेहनत की है, अब उस पैसे से काम कराने का समय आ चुका है। बट आप काम तभी करा पाओगे जब आपको पता हो कि आप किस काम में ज्यादा अच्छे हो। और अगर आपने 500 रुपए से करते करते 1 करोड़ तक कमा लिए हैं तो आप इस चीज को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं किस कैटेगरी में काउंट होता हूं। क्लियर? तो ये चीज ज्यादा फोकस करो, अपनी कैटेगरी फाइंड करो कि मैं किस पर्टिकुलर कैटेगरी में काउंट होता हूं, उस हिसाब से काम करो, प्रॉफिट बनेगा। लोग कहते हैं मार्केट में पैसा नहीं बनता, वो उन लोगों का नहीं बनता जिनको पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। उन्होंने देखा एक यूट्यूबर को कि भाई उसने कॉल बाय कर करके पैसा कमाया, हम भी करेंगे। कर ले भाई, तुझको कैसे आ जाएगा? उसका लॉजिक तुम नहीं समझ सकते। प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे सीख सकते हो, बट वो सिखाएगा एक लिमिट तक। प्रैक्टिस आपको ही करनी है कि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली जहां तक मुझे पता है कॉलेजेस के अंदर होता क्या था, मान लो कोई एग्जाम है, मैं उस एग्जाम का सबसे पहले क्या करूंगा, लास्ट ईयर पेपर देखूंगा, ठीक, एक बुक पकड़ूंगा और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की कोशिश करूंगा। वही स्ट्रेटजी यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। सबसे पहले आप देखो कि प्रॉफिट कहाँ पे बनता है, उसके बाद में उस स्ट्रेटजी को
प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद में आपके अंदर कह सकते हो पेशेंस प्लस एक्सपीरियंस प्लस कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी और आपको खुद पता लग जाएगा कि मार्केट में पैसा बनता है तो किनका बनता है और किनका नहीं बनता। क्लियर? ये सारी बातें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम मुझे मार्केट में हो चुका है, तो मुझे ये बातें पता है कि भाई तुम जो हो उसको आइडेंटिफाई करो, जो दूसरा है वो बनने की कोशिश मत करो। क्लियर? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आई विश कि आज की वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं आपके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डालकर जाएंगे और आपको दिखाकर जाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, पैसा कब बनता है और लॉसेस क्यों होते हैं। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी का किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करके बताओ, नीचे कमेंट करो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और कोई हेल्प चाहिए तो नीचे बताओ, मैं आपका कमेंट पे जवाब जरूर दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।